हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 एग्जाम है और उसकी जो है एग्जाम डेट जो है सब आपको जो पता चली ही गई होगी, लेकिन अभी तक जो है इसका जो है आरआरबी एएलपी का जो है सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। जो आज जो है इसका रिजल्ट जो है कल जो है इसका रिजल्ट जो है आ चुका है। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जो है इसके रिजल्ट की जो है बात करने वाले हैं। रिजल्ट की बात करने वाले, रिजल्ट में हम क्या बात करने वाले, किस जोन की जो है, किस कैटेगरी वाइज जो है कितने मतलब जो है कितने मार्क्स पर जो है इसकी मेरिट लगी हुई है। ठीक है, तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर जो है हमने जो है कुछ जोन के जो है अभी नाम हमने ऐड कर रखे हैं, लेकिन जो रह जाएंगे बाकी हम उसको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रत्येक जोन को जो है प्रत्येक जोन की मेरिट को जो है हम खंगालते हुए चलेंगे, जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम जो है आज बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पे सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में। तो यदि मैं इसके रिजल्ट की बात करूं, जो रांची, यदि मैं रांची की बात करूं, तो जनरल वाले की जो यहाँ पर जो इसकी जो कट ऑफ लगी है वो लगी है 61 मार्क्स पर। कितने? 61 पर। मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, इसमें जो इसकी जो है गणना की गई है, जो इसकी जो रिजल्ट आया है वो 100 पर है। कितने पर है? वो 100 पर, 100 मार्क्स पर जो है इसका जो है रिजल्ट आउट किया गया है। ठीक है, तो आप जो है बार बार ये ना पूछे कि सर इसका जो है रिजल्ट कितने पर गया है। ठीक है, यदि मैं इसके रांची की बात करूं जनरल वालों की, तो जो जनरल वालों की जो रांची की है वो 61 पर गई है, और यदि एससी वालों की बात करूं तो 39 पर गई है। कितने पर? 39 पर गई है। और एसटी की बात करूं तो यहाँ पर जो है एसटी की जो है 31 गई है। और जी यदि मैं बीसी की बात करूं तो यहाँ 48 गई है। कितनी? 48 मार्क्स गई है। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस की जो गई है यहाँ पर जो है वो गई है 40 पर गई है, यानी कि 40 मार्क्स पर गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर जो है जनरल की काफी जो है अच्छे स्कोर यहाँ पर जो है दिखाया गया है, और एससी वाले को ज्यादा खास नहीं गई। ठीक है, एससी वालों का और जनरल वालों को में जो अंकों का जो डिफरेंस है वो लगभग कितने 20 जो है 20 मार्क्स का जो है यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है एससी और एसटी में जो है 8 नंबरों का जो है डिफरेंस दिखाया गया है। और बीसी, यदि मैं बीसी की बात करूं तो यहाँ पर जो है बीसी में और जनरल वालों में यहाँ पर भी काफी डिफरेंस है। और ईडब्ल्यूएस का जो है सही है ईडब्ल्यूएस की, और जो है एसटी की जो है कुछ ज्यादा ऊंची जो है हाई मेरिट यहाँ पर जो है नहीं गई है। ठीक है, यदि मैं गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी की जो गई है जनरल वालों की, गुवाहाटी गई है 65 पर गई है। गुवाहाटी की 65 पर गई है, और जो है जनरल वालों की 65 पर गई है। और एससी की वालों की जो गई है वो 48 पर गई है। कितने पर? 48 पर गई है। और एसटी की यदि मैं बात करूं तो एसटी की गई है 40 पर। कहां पर? 40 मार्क्स पर गई है। और यदि मैं बीसी की बात करूं तो 49 पर गई है यहाँ पर। कितनी? 49। यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर जो है 45 यहाँ पर गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो गुवाहाटी की जो है, यदि मैं जनरल वालों की बात करूं तो यहाँ जो है रांची जोन से जो है गुवाहाटी की जनरल वालों की जो मेरिट है वो ऊपर गई हुई है। ठीक है, यदि मैं एससी की बात करूं तो यहाँ जो है यहाँ कितनी है? यहाँ 39 है। और रांची में एससी वालों की कितनी है? रांची में जो है एससी वालों की 39 गई है, लेकिन गुवाहाटी में कितनी ऊपर पहुंच गई? यहाँ पर जो है 48 है। और जो है एससी एसटी वालों की यहाँ पर जो है लगभग 9 अंक ऊपर गई है। और बीसी वालों की भी यहाँ पर बीसी वालों का सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो है बीसी वालों का सेम गई है, कोई ज्यादा खास ऊपर नहीं गई, और यहाँ पर जो है 5 अंक ऊपर गई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों मित्रों, अब यदि मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर की जो गई है यहाँ पर जो 58 है। बिलासपुर की कितनी है? यहाँ पर बिलासपुर की 58 पर गई है। और यहाँ पर जो है यदि मैं एससी वालों की बात करूं तो यहाँ पर 40 गई है, एससी 40 है। और जी यदि मैं एसटी की बात करूं यहाँ पर 30 गई है। ठीक है, 30 एसटी वालों की 30 है और एससी वालों की 40 है। ठीक है, बहुत ही कम अंकों पर जो यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट लगी है। तो मेरे प्यारे साथियों मित्रों, वो यदि मैं बीसी की बात करूं तो 46 गई है यहाँ पर।
और यदि मैं EWS की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर जो है EWS की जो गई है वो 40 पर गई है। ठीक है, यदि मैं सिलीगुड़ी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है जनरल वालों की जो यहाँ पर जो लगी है, सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी की जो लगी है वो 62 पर लगी है। कितने पर? 62 है। और यदि मैं SC की बात करूँ तो 44 है। कितनी? 44 है। यदि मैं ST की बात करूँ तो ST की जो लगी है सिलीगुड़ी की, यहाँ पर लगी है 32। कितने पर? 32 पर। और BC की यदि हम बात करें तो 55 है सिलीगुड़ी, और 55 है। यदि मैं उसकी बात करूँ EWS की, यहाँ पर जो है 40 गई है। यहाँ पर जो मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो है जो EWS की है लगभग 40 से लेकर जो है 55 तक जो है इसी के जो है समथिंग में यहाँ की जो मेरिट जो है गई है। कोई ज़्यादा ना तो 40 से कोई ज़्यादा खास ऊपर है और ना ही ज़्यादा खास नीचे है। ठीक है, यदि मैं बेंगलुरु की बात करूँ तो बेंगलुरु में जो गई है जनरल वालों की, जो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है बेंगलुरु वालों की, वो जनरल वालों की गई है 58 गई है बेंगलुरु में जो है 58 है। और यदि मैं SC वालों की बात करूँ बेंगलुरु में 42 गई है। कितनी गई है? 42 गई है। और यदि मैं जो है ST की बात करें यहाँ पर बेंगलुरु में, यहाँ पर जो है 31 गई हुई है ST की। कितनी है? 31 है। ठीक, और यदि मैं आगे बात करूँ BC की बात करूँ तो 47 गई है यहाँ पर BC वालों की। और यदि मैं उसकी बात करूँ बेंगलुरु में EWS वालों की, तो यहाँ पर 40 गई है। कितनी है? मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर जो है EWS वालों की कोई ज़्यादा खास ऊपर नहीं जा रही है। लगभग जो 40 जो है मार्क्स के समथिंग में यहाँ पर जो है मेरिट थोड़ी रिजल्ट जो है यहाँ पर आउट किया गया है। ठीक है, मैं प्रयागराज की बात करूँ, यहाँ पर जो प्रयागराज भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन 59 सही है। सही अंकों पे यहाँ पर जो गई है। कितनी है? प्रयागराज के लिए मैं जनरल वालों की बात करूँ, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो साथी हैं, उनकी जो है प्रयागराज से 59 गई है। प्रयागराज से कितनी है? प्रयागराज से जो है जनरल वालों की 59 है। और जो है SC वालों की गई है 48। कितनी है? 48 गई है। और यहाँ पर जो काफी अच्छा डिफरेंट भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज। और यदि मैं ST की बात करूँ तो 25, ओनली मात्र 25 अंक, यानी कि जिन हमारे जो साथी हैं जो ST से बिलोंग करने वाले जो हमारे साथी हैं, यदि जिन हमारे जो साथियों ने प्रयागराज से अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा और वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि उनमें 25 मार्क्स प्लस आए होंगे, तो वो जो है CBT 1 जो है क्रॉस कर चुके हैं CBT 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है हम जो है प्रयागराज की बता रहे थे ना, प्रयागराज 45 है ST वालों की, और जो है OBC वालों के जो गया है यहाँ पर जो BC का जो है 54 है। BC का कितना? 54 है। और यहाँ पर जो है इसकी तो पूछो मत, ओनली 40। EWS वालों कितना है? 40 यहाँ पर जो है दिया गया है। यदि मैं इसी तरह से चेन्नई की बात करूँ, चेन्नई जोन से मैं बात करूँ, तो चेन्नई की जो गई है जनरल वालों की वो 49 गई है। चेन्नई की बात में 49 है। और जो है SC की 34 है। SC की कितनी है? 34। और जो है ST वालों की यहाँ पर जो है ST वालों की भी यहाँ 25 गई है, ओनली 25। ठीक, और ये यदि मैं उसकी बात करूं BC की बात करूं तो यहाँ पर जो है 39, कितना? 39 गई है। अब तक का जो है BC का जो है सबसे नीचे जो है स्कोर कहाँ है? वो गया है चेन्नई में। ठीक, और जो यदि मैं EWS की बात करें, यदि हम यहाँ पर जो है 40 है। कितना है? यहाँ 40 है। ठीक है, यदि मैं पटना की बात करें, पटना की जो है सबसे डेंजर जोन कौन सा है? वो पटना है। ठीक है, सबसे डेंजर जोन कौन सा है? पटना। पटना की कितनी गई है? यदि मैं जनरल वालों की बात करूं, जनरल की, तो सबसे डेंजर जोन बनकर जो उभरा है जनरल वालों के लिए वो कौन सा है? वो पटना है, डेंजर जोन है। कितना है? 67 गया है। अब तक का स्कोर कितना है इसका? 67 है, जो किसी भी जोन की जो यहाँ पर जो है इतनी हाई मेरिट नहीं गई है। ठीक है, यदि मैं जनरल वालों की जनरल कैटेगरी से किसकी यदि मैं बात करूँ तो, ठीक है। और यदि हम पटना की जो अदर जो है SC वालों की बात करें तो यहाँ पर 49 गई है, 49 है। और यदि मैं SC की बात करें तो यहाँ पर जो है 45 कितना है? पटना 45 है और ST है। और यदि मैं उसकी बात करूँ जो है BC की बात करूँ तो 67 है। कितनी है? 67 गई है। और यदि मैं EWS की बात करें तो हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो अब तक का स्कोर है EWS का वो है पटना का। पटना का कितना स्कोर गया है EWS वालों का? ये गया है 55। अब तक का सबसे मैक्सिमम ज्यादा जो
आउट कट ऑफ जो ज्यादा गई है, कहाँ की गई हो, ईडब्ल्यूएस वालों की, वो गई है पटना की। ठीक है, यदि मैं यदि मैं अजमेर की बात करूं, कहाँ की, अजमेर की यदि हम बात करें, यदि मैं अजमेर की बात करूं तो यहाँ पर जो है अजमेर की जो गई है जनरल कैटेगरी की, यहाँ 54 गई है। कितनी, 54 है। और यदि मैं उसकी एससी की बात करूं तो 36 है, एससी 36 है, और एसटी 27 है। 2 मार्क्स जो है बढ़ गए हैं। और यदि मैं बीसी की बात करूं तो 46, बीसी 46 है अजमेर। और जी ईडब्ल्यूएस की जो है, ईडब्ल्यूएस जो है 40 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है वो जो है 40 मार्क्स पर ही जो है यहाँ पर जो है सिमट कर जो है रह गया है। यदि मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में जो है जनरल वालों की जो 57 है, मुंबई से कितना है, 57 है। और जो एससी 36 है, एसटी 30 है। ठीक, 30, और जी बीसी है 44, कितना है, 44 है। और ईडब्ल्यूएस है 40। ठीक है, यदि मैं अब तक के दिए हुए चार्ट की यदि मैं बात करूं तो जनरल वालों के लिए जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन बनकर जो उभरा है वो कौन सा उभरा है, वो उभरा है पटना। ठीक है, कौन सा उभरा है, और जनरल वालों के लिए जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन है वो कौन सा है, पटना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स जो है 67 है। ठीक है, यदि मैं जनरल वालों की अब तक के दिए चार्ट में जो है मिनिमम जो है सबसे जो सेफ जोन की यदि मैं बात करूं तो सेफ जोन कौन सा है, सेफ जोन 58। ठीक है, 49, ये जो है कौन सा है, चेन्नई जो है यहाँ पर जो है सेफ जोन है। कौन सा है, चेन्नई जोन सेफ जोन है। अब तक के दिए गए चार्ट में कौन सा सेफ जोन है, यहाँ पे जो है 49 कहाँ की गई है, चेन्नई की गई है। ठीक है, ये डेंजर जोन है जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए डेंजर जोन। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं इसी तरह से एससी कैटेगरी वालों की यदि मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी वालों के लिए दिए अब तक के दिए गए चार्ट में जो है जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन बनकर जो उभरा है, कौन सा उभरा है। ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सा है, ये है पटना। एससी वालों के लिए जो सबसे अब तक के दिए गए चार्ट में डेंजर जोन कौन सा है, वो पटना है। जनरल वालों के लिए भी कौन सा है, पटना है। ठीक, पटना यहाँ पर जो है एससी वालों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 49 गई है, ये भी जो है एससी वालों के लिए डेंजर जोन बनकर उभरा है। ठीक है, यदि मैं एससी वालों के लिए जो है यदि मैं सेफ जोन की बात करूं तो सेफ जोन कौन सा है, सेफ जोन मिनिमम मार्क्स कहां पर है, यहाँ पर जो है ये है चेन्नई। ठीक है, अभी जनरल कैटेगरी का और जो है एससी कैटेगरी का शेड्यूल ट्राइब जो है इनका जो है सेम जो है सिस्टम अब तक का जो है सही चल रहा है। यानी कि जो डेंजर जोन जनरल वालों के लिए सेम जो है वही जोन जो है एससी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर जो है डेंजर जोन बना हुआ है अभी तक के लिए। और वैसे एससी के लिए जो सेफ जोन है वही सेफ जोन जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी अभी तक का जो है बना हुआ है। यदि मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, जो हमारे एसटी जो है हमारे भाई बंधु हैं, अब तक के सबसे डेंजर जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंजर जोन कौन सा है सबसे डेंजर जोन जो बनकर उभरा है एसटी वालों के लिए वो उभरा है रांची। कौन सा है, रांची है। और यदि मैं उसकी बात करूं इसके जो है सबसे सेफ जोन की सबसे सेफ जोन की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर जो है इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। एसटी कैटेगरी वाले जो हमारे जो भाई बंधु हैं इनमें जो है ज्यादा जो है इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर जो कहाँ का ये है प्रयागराज का 25 है, और जी चेन्नई भी 25 है, और ये पटना भी 25 है, और यहाँ पर जो है ये अजमेर के भी कोई ज्यादा खास मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर नहीं दिखाया 27। यानी कि जो हमारे जो मित्र हैं, हमारे साथी हैं, जिनके मार्क्स जो है 25 प्लस हैं, वो जो है CBT 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, वो अपने जो है CBT 2 एग्जाम के लिए जो है अपनी तैयारी जो है अभी से ही जो है करनी शुरू कर दें। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं बीसी की बात करूं तो अब तक के लिए जो सबसे डेंजर जोन कौन सा बना हुआ है, वही है सेम कौन सा, पटना। यानी कि पटना की जो है जनरल कैटेगरी वालों का कौन सा है डेंजर जोन 67 पर लगी है। ठीक है, तो वैसे ही सेम उसका जो है बीसी वालों के भी कितना है 67 है। ठीक है, तो बीसी और जो है जनरल और एससी वालों के लिए डेंजर जोन कौन सा है, सेम जोन है। यानी कि जितने मार्क्स पर जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो कट ऑफ लगी है सेम उतने ही मार्क्स पर किसके लिए लगी हुई है, ये जो है बीसी वालों के लिए भी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो 67 मार्क्स इन्हीं की है, और जो है 67 मार्क्स जो है जनरल
और बीसी वालों का सेम फंडा है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे डेंजर जोन बीसी वालों के लिए कौन सा है, वो है पटना। और यदि मैं सेफ जोन की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेफ जोन कौन सा है, यानी कि सेफ जोन कौन सा है, यानी कि सेफ जोन अब तक के दिए गए चार्ट में कौन सा है, सेफ जोन जो है ये चेन्नई जोन है, यानी कि चेन्नई जो है बढ़िया है, सेफ जोन है। कौन सा, चेन्नई सेफ जोन है। और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो सारे जो है सेफ ही जोन है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है समथिंग बिल्कुल बराबर मार्क्स जो है यहाँ पर जो 45 40 45 40 इतना ही है। यानी कि सबसे जो डेंजर जोन जो है, यानी कि यहाँ पर जो है सबसे डेंजर जोन कौन सा है, सबसे डेंजर जोन वही है पटना। यहाँ पर जो है पटना भी यहाँ पर डेंजर जोन बन के उभरा है। तो मेरे साथी मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारे जोन अभी तक रह गए हैं वो बिल्कुल हम उसे जो है अभी करने वाले इसके बाद। तो फिर चलें। तो जो हमारे जोन रह गए थे अब उनको जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि मैं तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम की जो जनरल वालों की जो यहाँ पर जो है मेरिट लगी है वो है गई है यहाँ पर जो है 48 मार्क्स पर गई है। कितने पर गई है, 48 मार्क्स पर गई है। कितने यहाँ पर जो है जनरल कितने स्कोर यहाँ पर जो है 48 मार्क्स, यानी कि जिन हमारे स्टूडेंट ने जो हमारे भाई बंधु हैं जिनके मार्क्स जो है 48 प्लस है वो सेकंड जो है एग्जाम में बैठने के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, यदि मैं एससी की बात करूँ यहाँ पर जो है तिरुवनंतपुरम की जो है यहाँ पर 30 गई है। कितनी गई है, यहाँ पर जो एससी वालों के लिए 30 है, और जो एसटी वालों के लिए जो है 31 गई है। यहाँ पर कितनी 31 गई है। और यदि मैं बीसी की बात करूं यहाँ पर तिरुवनंतपुरम की यहाँ पर जो 48 गई है, यानी कि यहाँ पर जो है तिरुवनंतपुरम की जो गई है वो 48.93 गई है। ठीक है, और वहीं यदि मैं बीसी की बात करूं तो 48 कितना 48 पॉइंट यहाँ पर जो है 90 गई है। ठीक है, यानी कि तिरुवनंतपुरम में जो है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी कि 0.93 जो है यहाँ पर जो है 0.03 मार्क्स का जो है डिफरेंस दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी की जो है यहाँ पर जो सेम गई है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, यानी कि जो है यदि मैं उसकी बात करूँ ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर जो है यहाँ पर जो 40 गई है ईडब्ल्यूएस की। कितने यहाँ पर यदि 40 गई है। ठीक है, यदि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ जनरल वालों की, यदि मैं जनरल वालों की यहाँ पर जो 52 गई है, 52 मार्क्स है। और एससी वालों की है 35 गई है। और यदि मैं उसकी एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 45 गई है। कितना है, एसटी वालों का 45 है। और जी यहाँ पर जो है यदि मैं बीसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो 38 है। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी और जो है बीसी के ओबीसी में काफी अंकों में यहाँ पर जो है काफी जो है डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 52 और यहाँ पर जो 38 गई है, यानी कि लगभग जो है ये 14 अंकों का 14 मार्क्स का जो है यहाँ पर जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला। कहाँ, जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर जो है 41 है। आपने देखा होगा अब अभी तक के दिए गए चार्ट में जो है 40 और जो है 45 के विचार में समथिंग में जो है हमारा जो है ईडब्ल्यूएस जो हमारे मित्र हैं इनका जो है इसके जो है अंदर दिया गया है। यदि मैं मालदा की बात करूं तो मालदा का जो गया है जनरल वालों का यहाँ पर जो गया है वो 63 गया है। यदि मैं एसटी की बात एससी की बात करूं तो यहाँ पर जो है एसटी यहाँ पर जो 41 है। और एसटी की बात करूं 39 गई है यहाँ पर जो है एसटी वालों की। यदि मैं बीसी की बात करूं तो यहाँ पर जो है 55 है। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर जो है गया है 49 गया है। कितना, 49 गई। यदि मैं भुवनेश्वर की बात करूं तो जो हमारे जनरल वाले जो हमारे भाई बंधु हैं यहाँ पर जो 60 गई है। कितनी, 60। और यहाँ पर जो है एससी वालों की 42 गई है, 42। यदि मैं एसटी की बात करूं यहाँ पर जो है 44, यानी कि यहाँ पर जो है जिन हमारे जो है साथियों के 44 अंक है वो जो है एलिजिबल है CBT2 एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, कहाँ की हम जो देख बात कहाँ भुवनेश्वर की बात करें, यानी कि बीसी की यदि मैं भुवनेश्वर बीसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 50 गई है। भुवनेश्वर कितना है, 50 है। और जो है ईडब्ल्यूएस 40। ठीक है, यदि मैं गोरखपुर की बात करूँ इसी तरह से गोरखपुर की जो गई है 63 गई है। कितना, जनरल वालों का 63 है।
और जी SC वालों की यदि मैं बात करूँ तो 44 है यहाँ पर जो है जनरल वालों का, सॉरी SC वालों का, ठीक है। और यदि मैं ST की बात करूँ तो 45 है, ठीक है। जिससे हमारे हमारे भाई बंधु के 25 अंक हैं, वो जो है CBT2 एग्जाम में, ALP CBT2 एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है, वो अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकता है यदि, ठीक है। BC का 51 है और EWS का 40 दिया गया है। यदि मैं भोपाल की बात करूँ इसी तरह से 45 है, भोपाल 45, और जी SC 31 है, और जी यदि मैं ST की बात करूँ 27 है यहाँ पर, और जो है BC 38 है, ठीक। कितना है 38 भोपाल, इसका तो 40 ही चलेगा, कितना इसका जो 40 चलने वाला है। और यदि मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता 63 है, कितना है कोलकाता 63 है, अहमदाबाद 54 है, ठीक है। अहमदाबाद सिकंदराबाद जो है 56 है। जनरल वालों का जो है ये यहाँ पर जो है इसका शेड्यूल जो है हमने जो है तैयार कर चुके हैं। और यदि मैं SC की बात करूँ तो SC वालों का जो है कोलकाता कितना है, SC वालों का कोलकाता 45 है, कितना 45 है, 45। और यदि अहमदाबाद की बात करूँ तो 36 है। और यदि मैं सिकंदराबाद की बात करूँ तो सिकंदराबाद जो है SC वालों की जो गई है वो 38 अंकों पर गई है। ये इन अंकों की जो गणना की गई है वो 100 पर की गई, कितने 100 पर की गई है। यदि मैं ST की बात करूँ तो ST की जो गई है कहाँ की, कोलकाता की बात करूँ यदि मैं ST की, ये 34 गई है, कितना 34 है। अहमदाबाद 28 है, अहमदाबाद 28 है। और जी सिकंदराबाद गई है 32 पर ST वालों की। यदि मैं BC की बात करूं तो यहाँ पर जो कोलकाता 46 है, और जी अहमदाबाद जो गई है वो 41 पर गई है। और यदि मैं सिकंदराबाद की बात करूं तो 43 है। यदि मैं EWS की बात करूं तो यहाँ पर जो है इनकी जो है तीनों की जो है 40 और यहाँ पर जो है 40, यानी कि आपको जो ज्यादातर या इसका जो क्राइटेरिया देखने को मिलेगा EWS का वो 40 मार्क्स पर ही आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यदि मैं इसके जो डेंजर जोन और जो सेफ जोन की बात करूँ, मैंने पीछे अभी बताया था, इनका जो है यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी का जो सबसे डेंजर जोन जो बन करके उभरा है वो उभरा है पटना। कौन सा उभरा है, पटना। अब तक के दिए गए स्कोर में जो है हमने जितने भी लगभग 19 जोन जो है हम कवर कर चुके हैं। 19 जोन में जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो सबसे डेंजर जोन बन करके उभरा है वो उभरा है कौन सा, पटना उभरा है, ठीक है। यानी कि पटना की जो अब तक की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स दिए गए हैं वो कितने हैं, पटना 60, पटना का जो दिया गया है, पटना का दिया गया है 67 मार्क्स, कितना है 67, ठीक है। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि मैं सेफ जोन की बात करूं जनरल वालों के लिए तो सबसे सेफ जोन जो है जनरल वालों का कौन सा है, ये है भोपाल। कौन सा है, यह भोपाल जो है सबसे सेफ जोन बन करके उभरा है, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो है कितना है, यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो कौन सा है, यह है भोपाल, मात्र 45 पर गई है इसकी, ठीक है। ये कौन सा सेफ जोन है, ठीक, ये डेंजर जोन है, पटना डेंजर जोन, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, यदि मैं SC कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो SC कैटेगरी का जो अब तक का जो सबसे सेफ जोन है वो कौन सा दिया गया है, हम आपको अभी बताने वाले हैं बस कुछ ही सेकंडों में। यानी कि सबसे सेफ जोन जो बन करके उभरा है वो उभरा है तिरुवनंतपुरम। कौन सा है, वो उभरा है तिरुवनंतपुरम। कहाँ गया, ये है तिरुवनंतपुरम का, मात्र 30 यानी कि 30 अंकों पर मात्र, ठीक है। कितना है, 30 अंकों पर यहाँ पर जो है गई है, मात्र सेफ जोन है ये जो है सेफ जोन है। यदि मैं यहाँ की जो है SC कैटेगरी के मैं डेंजर जोन की बात करूँ तो डेंजर जोन जो है अब तक का डेंजर जोन कौन सा है, ये है यहाँ पर जो है प्रयागराज की भी 48 पर गई है, और यहाँ पर जो है गुवाहाटी की भी 48 पर गई है। यानी कि मैक्सिमम जो गई है यहाँ पर जो है ये प्रयागराज और यहाँ पर जो है ये गुवाहाटी की गई है, यानी कि 48 पर गई है। यदि मैं ST की बात करूँ तो ST का जो है ये जो क्राइटेरिया है सेम, यानी 25 से लेकर के लगभग 40 यानी कि 35 तक जो है इसके जो है अंक जो है यहाँ पर जो दिए गए हैं। यानी कि जो है जिन हमारे जो है जो हमारे ST वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, यानी कि हमारे साथी हैं, ठीक है, जिन यहाँ पर जो है गोरखपुर में जिनके जो 25+ मार्क्स जिन्होंने प्राप्त करे हैं वो जो है CBT2 एग्जाम में बैठने के लिए
बैठने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मैंने जो है आपको जो यहाँ पर जो है सभी यानी कि 19 जोन के बारे में मैंने अब तक की जो सभी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। ठीक है, यदि मैं इसके जो है CBT 2 एग्जाम की बात करूं तो CBT 2 एग्जाम की जानकारी लगभग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो एग्जाम जो होने वाला है, इसका जो एग्जाम जो है होने वाला है वो 19/3 यानी कि जो है 19 मार्च को जो है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP का जो है होने वाला है, और जेई का जो होने वाला है वो 20 को होने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं ALP का जो है CBT 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं CBT 2 के एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम के बारे में कि क्या क्या आने वाला है हमने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आज फिर से जो है आपको जो है बता देते हैं। ठीक है, CBT 2 एग्जाम जो होने वाला है, ALP का जो CBT 2 एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको जो है दो पोर्शन आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि जो है इसमें जो है पार्ट ए जो है, इसमें जो आपको पार्ट ए जो देखने को मिलने वाला है उसके जो है मात्र ओनली पार्ट 1 के ही आपके जो है मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन जो पार्ट बी होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि वो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसमें जो है कोई आपका जो मार्क्स नहीं जुड़ेगा पार्ट बी का। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट जो है तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, यदि मैं ALP CBT 2 एग्जाम की यदि मैं बात करूं, हमने जो है इसके जो है रियलिटी की जो हमने सभी लगभग 19 जोन जो कवर कर चुके हैं, जो हमारे 1 या 2 जोन जो भी हमारे जो रह चुके हैं उनके जो है बारे में जो सभी जो पूर्ण जानकारी मिलेगी वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। यानी कि इस वीडियो में हम जो है ALP CBT 2 एग्जाम के बारे में थोड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। यदि मैं ALP CBT 2 एग्जाम की बात करूं तो आपका जो है ये जो एग्जाम होने वाला है ये 2 पार्ट में जो है डिवाइड है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट। यदि मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में जो है आपको जो है 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे 90 मिनट, 100 क्वेश्चन यानी कि 90 मिनट मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। ठीक है, और यदि मैं इसके सिलेबस की बात करूं कि इसमें सिलेबस क्या क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो मैथ आएगा, मैथ आपको 25 नंबर का है। ठीक, मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग 25 मार्क्स। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कितने का मार्क्स लाएगा ये? 50 मार्क्स का आएगा। कितने का? 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, ये जो है ये बेसिक साइंस में क्या आएगा? ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि 50 और 50 यानी कि 100 क्वेश्चन है। कितने हैं? ये 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, यानी कि 100 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन। यदि मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, यहाँ पर जो है 1/3 यानी कि 1/3। यदि आपका जो है 3 क्वेश्चन गलत कर चुके हैं तो आपका जो है एक क्वेश्चन जो है राइट, जो है आपका एक क्वेश्चन राइट है उसको जो है गलत कर दिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, यदि मैं पार्ट बी की बात करूं, ये क्या है? ये ट्रेड टेस्ट है। क्या है ये? ट्रेड टेस्ट है। क्या है? ट्रेड टेस्ट है, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, क्या है? ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है 75 मार्क्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 75 मतलब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 60 मिनट मिलेंगे आपको मिलने, यहाँ पर कितने? 60 मिनट आपको जो है मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है कितना है? यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, यहाँ पर जो 1/3 वही, यदि आपके 3 गलत तो आपका जो है सही अंक 1 काट लिया जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर जो है मात्र जो है यहाँ पर जो है आपको जो है यदि इसमें से जो है कितने हैं? 75 जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाली, यानी कि 1 घंटा आपको जो है मिलेगा। यानी कि इसमें जो है यदि आप जो है 25 मार्क्स ले आते हैं, आप जो है जो क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, ठीक है, यदि अब तक की हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे जो YouTube चैनल है केवी एक्सपर्ट क्लासेस को आप जो है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, इसी तरह से और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।